हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर अनेक लोक देवता हैं जिनके वहां प्रतिवर्ष मेले लगते हैं। असंख्य लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। उन वहां जाने पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हीं में से एक हमारे यहाँ लोक देवता है जिनका नाम है जरडा जी, जिनके विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बहुत से जगह मंदिर आपको मिल जाएंगे जो जरडा जी के नाम से विख्यात है। मेरे भी गांव के आसपास में जरडा जी के बहुत सारे मंदिर है। डोरडा पहाड़ पर भी एक जरडा जी का मंदिर है। तो दोस्तों, आइए ये जरडा जी कौन थे, क्यों लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इनका इतिहास क्या है। तो दोस्तों जुड़े रहे, मैं आपको संपूर्ण आज जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। दोस्तों, फलोदी के पास में गांव है कोलूमंड, जहां पर पाबूजी राठौड़ का मूल मंदिर है। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। प्रतिवर्ष वहां पर मेला लगता है। वहां पर दांदल जी राठौड़ के घर पर जन्म हुआ था पाबूजी राठौड़ का। पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई का नाम बूढ़ा जी था। इनकी दो बहन थी, सोनल और पेमल, और इनकी माता का नाम कमला दे था। दोस्तों, बड़े होने पर पाबूजी राठौड़ का विवाह सूरजमल जी सोडा, जो उमरकोट के थे, पोलम दे के साथ में हुआ था। दोस्तों, शादी से कुछ साल पहले की बात है। पाबूजी राठौड़ कहीं जा रहे थे। उस जमाने में गुजरात से काचेले चारणों की झुंड गायों का आया वहां चरने के लिए। उस जमाने में गायों की बहुत बड़ी कद्र हुआ करती थी। जिस व्यक्ति के पास में गोधन ज्यादा होता था वो संपन्न व्यक्ति माना जाता था। वो जो काचेले चारण थे, उन गायों के मालिक थी, उनका नाम था देवल जी चारण, जो देवल चारणी थे। अब उनके पास में एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। बहुत ही प्यारी घोड़ी थी, बहुत कद काठी की मजबूत थी, बहुत सुंदर थी। केसर घोड़ी सोवणी और मोतिया जड़ी लगाम, और कोल मुंडरा पाबूजी ने मैं जुग जुग करूं प्रणाम। इतनी सुंदर थी वो घोड़ी। पाबूजी की उस पर नजर पड़ी तो पाबूजी ने, देवल चारणी थे, उनसे निवेदन किया कि माताजी, मुझे ही आपकी घोड़ी पसंद आ गई है, मुझे आप दे दें। यही घोड़ी जिंदराव खींची ने भी मांगी थी, लेकिन देवल जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें घोड़ी नहीं दूंगा। पाबूजी ने बहुत विनय किया, निवेदन किया, और जब उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक बात कही तो देवल माँ ने उनको कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं घोड़ी तो तुम्हें देती हूँ, लेकिन कभी मेरे पर संकट आए, मेरे गायों पर संकट आए तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। तो पाबूजी ने उनको वचन दिया कि मैं आपके संकट में साथ दूंगा और आज से आप मेरी बहन हो। और वैसे भी चारण और राजपूतों के बीच में भ्रातृत्व भाव रहता ही है। और फिर वो घोड़ी, केसर काल में घोड़ी दे दी पाबूजी को। घोड़ी बहुत सुंदर थी, लोग देखने के लिए आते थे। अब दोस्तों, जब सोडी जी के साथ में उनकी शादी हो रही थी उमरकोट में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो कहते हैं जब 3 फेरे लिए, और 3 फेरे लेते ही उससे पहले ही गायों को, जिंदराज खींची को जब पता लगा कि ये केसर काल में घोड़ी है, वो पाबूजी ने ले लिए, तो उन्होंने कुछ लुटेरों के साथ में मिलकर के और गायों का हरण करने के लिए आ गए और केवल माँ की गायों को घेर करके लेके जाने लग गए। अब वो क्या करते, उनके जो सेवक थे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन इतने लोगों के बीच में वो क्या कर पाते। तो फिर फरियाद लेकर के गए बूढ़ा जी के पास में। बूढ़ा जी को कहा कि हमारी गायों को लेकर के गए, आप हमारी मदद के लिए आए। बूढ़ो जी पाबूजी के बड़े भाई। लेकिन बूढ़ा जी ने कहा कि मेरी तो आंखें दुख रही है, मेरी आंखों में तकलीफ है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। फिर फरियाद लेकर के ये फरियाद पहुंची पाबूजी तक। तो यहाँ पर दोस्तों कथा 2 प्रकार से, इतिहास में जो मैंने पढ़ा है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि शादी के बाद की बात है, लेकिन हमारी बहुत सारी जनश्रुति में ये कहा जाता है कि पाबूजी फेरे ले रहे थे, 3 फेरे लिए थे कि इतने में वहां पर संदेश उनको मिला कि देवल माँ की जो गायें थी वो घेर करके, और जिंदराज खींची और उनके जो थे साथ वाले वो लेकर के चले गए, और वचन दे रखा था। तो पाबूजी वहां फेरे छोड़ करके ही अपनी पत्नी को वहीं छोड़ करके और आगे गायों की मदद करने के लिए, रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पाबूजी ने अपना वचन निभाया और उस वचन की खातिर गायों की रक्षा करने के लिए गए। अब जिंदराज खींची और पाबूजी के बीच में घमासान लड़ाई हुई। लड़ाई के अंदर अनेक लोगों को मारा, लेकिन अंतोगत्वा पाबूजी भी वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। वहां बूढ़ो जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जो लिखित में जो मैंने इतिहास पढ़ा है उसके अनुसार तो पाबूजी वहां पर गायों को घेर करके रक्षा करके वापस लेकर के आ गए थे। और एक पेचके पर, जो गांव का सार्वजनिक पशुओं को पिलाने का स्थान होता है, पेच का कुआ, उसको पेच का बोलते हैं, वहां पर गायों को पिला रहे थे। लेकिन देवल जी की छोटी बहन थी, उसने जाकर के बूढ़ा जी को कह दिया, गलत जानकारी मिलने के कारण से, कि तुम तो घर पर बैठे हुए हो बूढ़ा जी, और तुम्हारे भाई पाबूजी तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, खींचियों ने उनको मार दिया है। तब बूढ़ा जी वहां लड़ने के लिए आए और खींचियों से लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। तो वो बूढ़ा जी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर बाद में खींचियों ने कहा कि अब बूढ़ा जी को तो अपन ने मार दिया, लेकिन पाबूजी तो जिंदे हैं और वो हमको किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं। तो खींचियों ने पाबूजी पर हमला कर दिया और पाबूजी तो गायों को पानी पिला रहे थे वहां पर कुएं पर।
तभी वो वहां पर आए और आकर के घमासान लड़ाई हुई, उसमें तो गता वो भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके सहयोगी थे चांदा जी, वो भी वहीं शहीद हो गए, और भी लोग उनके साथ में थे, थोरी और वो सब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए भील समाज भी पाबू जी को खूब मानता है। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार भी कहा जाता है। देवासी समाज के जो ऊंट रखते हैं वो तो अपना आराध्य देवता मानते हैं पाबू जी को। वीर गति को प्राप्त हुए। अब दोस्तों, बूढ़ा जी की पत्नी डोडगली जी को जब पता लगा कि बूढ़ो जी वीर गति को प्राप्त हो गए तो वो सती होने के लिए निकल गई। उधर पाबू जी वीर गति प्राप्त हुए तो सोडी जी भी उनके साथ में सती हो गई। तो डोडगली जी, उनकी जो बूढ़ा जी की धर्म पत्नी थी, वो वहां सती होने के लिए आई, लेकिन वो गर्भवती थी। तो लोगों ने मना किया कि गर्भवती, उस जमाने में ऐसा विधान था कि जो गर्भवती होती थी वो सती नहीं हो सकती थी। तो लोगों ने मना किया, समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। परंतु शास्त्र के अनुसार, धार्मिक विधान के अनुसार वो सती नहीं हो सकती थी। तब उनके जो पेट में बच्चा था तो उन्होंने चाकू लेकर के और छुरी से अपने पेट को चीर दिया, और उस चीरने को मारवाड़ में झाड़ना बोलते हैं। पेट को पूरा चीर दिया, झाड़ दिया, और चीर करके अंदर से बालक को निकाला। वो बालक जो निकाला उसी का नाम रखा गया, चूंकि झाड़ करके पेट को चीर करके निकाला था, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया जरडा जी। आगे जाकर के जरडा जी बहुत बड़े वीर हुए। उन्होंने बड़े होने के बाद में अपने पिताजी का और अपने चाचा का बदला लिया, जिनराज खींची को, और उनके साथ में जो लोग थे जो पीछे बच गए थे उनको सबको मारा। और उसके बाद में पाबू जी के द्वारा किए गए कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया, और उनका बहुत बड़ा नाम हो गया। लोक देवता के रूप में वो पूजे जाने लग गए। दोस्तों, जरडा जी आगे जाकर के और उत्तराखंड में और हमारे हिमाचल प्रदेश में, वहां पर ये बालकनाथ के रूप में जाने जाते हैं। बाद में गोरखपीठ में जाकर के गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए और बहुत बड़े भक्त बन गए, संत बन गए, सिद्ध पुरुष बने, सिद्धियां प्राप्त कर ली। इसके कारण से वो बहुत बड़े रूप में पूजे जाने लगे। और फिर बाद में उनका दूसरा रूप जो निकला वो था महादेव का रूप। तो जरडेश्वर महादेव के रूप में बाद में पूजे जाने लगे। कुछ जगह लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान में जरडेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। इतनी उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, और साधुत्व के रूप में वो शिखर तक पहुंचे, और इस कारण से जरडो जी महादेव जी के रूप में पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो मंदिर है वो इसी नाम से जाने जाते हैं, जरडा जी का मंदिर, जरडो जी महादेव। तो दोस्तों, इस प्रकार से जरडा जी बूढ़ा जी के पुत्र थे। जो बूढ़ा जी वीर गति को प्राप्त हुए, और जरडा जी की मां जब सती हो रही थी, 7 महीने का उनका पेट में गर्भ था, तो लोगों ने मना किया, लेकिन उनको सत्य चढ़ा हुआ था, वो नहीं मानी। पेट को चीर दिया और झाड़ के निकलने के कारण से बाद में जाकर के उस बालक का नाम रखा गया जरडा जी, जो गुरु गोरखनाथ जी के बाद में चेले बन गए, भगवा धारण कर लिया और सिद्धि प्राप्त कर ली। और उसके बाद में उन्होंने पाबू जी के कार्यों को आगे बढ़ाया, बहुत सिद्ध पुरुष हुए, और इसके कारण से देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था जरडा जी का पूरा इतिहास जो मैंने प्रस्तुत किया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।